स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अकाउंटेंसी का मीनिंग। अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या है। आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंट मतलब क्या होता है। आपको ये तो पता होगा कि हर एक बिज़नेस के लिए, हर एक बिज़नेस में कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ लेन देन होता है। हम कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, किसी से उधार खरीदते हैं, किसी से कैश में खरीदते हैं, बैंक से माल के लिए, बैंक से हम कभी लोन ले लेते हैं। इस तरह के बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर इन आवर बिजनेस। सो इट इज़ एसेंशियल टू लर्न व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, तो आज हम हमारे इस वीडियो में ये देखेंगे कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है, अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक वे से, एक प्रॉपर मेथड से। तो अकाउंटेंसी के मीनिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या है अकाउंटेंसी? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, एंड आफ्टर दैट वी आर क्लासिफाइड। ठीक है, सबसे पहले हम अकाउंटेंसी में, अकाउंट्स में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको प्रॉपरली क्लासिफाइड करते हैं। केवल रिकॉर्ड करना काफ़ी नहीं है। एक बहुत बड़ा बिजनेस अगर है तो उसमें आपको रिकॉर्ड अगर आप कर लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पर्टिकुलर किससे रिलेटेड कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। इसीलिए उसको क्लासिफाइड करना बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग में हम केवल उसकी एंट्री कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मिस्टर एक्स से कुछ परचेस किया है तो आप मिस्टर एक्स के नाम से उसकी परचेसिंग लिख देंगे। अब मिस्टर एक्स हमारे डेली क्लाइंट है तो हम उससे हमेशा परचेसिंग करते रहते हैं, कभी कैश में, कभी क्रेडिट पर। इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो हमें मिस्टर एक्स से रिलेटेड बहुत सारे रिकॉर्ड अगर हम बना लेते हैं तो उसको प्रॉपर क्लासिफाइड करना ज़रूरी है। इसलिए हम एक मिस्टर एक्स का प्रॉपर अकाउंट ही बना लेंगे, तो उसको बोलेंगे हम क्लासिफाइड। देन समराइजिंग, रिकॉर्ड होने के बाद, क्लासिफाइड होने के बाद उसकी समरी करना बहुत ज़रूरी है। समरी से आपको क्लियर हो जाता है कि आपके पास कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा जाने वाला है। तो समराइजिंग इज़ ऑल्सो डन इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आफ्टर दैट वी आर एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन होने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। प्रॉपर किस अकाउंट से हमें पैसे आ रहे हैं, किस अकाउंट में पैसा खर्च हो रहा है, इसका एनालिटिकल स्टडी हम पूरा करते हैं, जिससे हम हमारे एक्सपेंसेस को या हमारे लॉसेस को कम कर सकें और प्रॉफिट को बढ़ा सकें। तो ये अकाउंटिंग का एक मीनिंग हो गया कि जिसमें हम एक ऐसा प्रोसेस करते हैं कि पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासिफाइड करते हैं, फिर उसकी समरी तैयार करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, अकाउंटिंग में केवल इतना ही काफ़ी नहीं होता दोस्तों। इसके साथ साथ आपको उसका क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है। रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके ट्रांजैक्शंस होने के बाद, आपके अकाउंट्स बुक रेडी होने के बाद आपको बहुत सारे लोगों को उसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? आप बोलेंगे हमारा ही बिज़नेस है, हम क्यों रिपोर्टिंग करेंगे? अरे रिपोर्टिंग इसलिए करना पड़ता है जिससे कि आपके यहाँ कस्टमर भी अट्रैक्ट हो, आपके बिज़नेस में इन्वेस्टर भी आपको मिल सके। बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखकर, आपका रिपोर्टिंग देखकर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन भी दे सके। इसीलिए रिपोर्टिंग भी क्या किया जाता है, अकाउंटिंग में किया जाता है। एक प्रॉपर मेथड के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन किसको दी जाती है, जिन जिन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो दी जाती है। जैसे कि बैंक इंस्टीट्यूशन है, आपकी गवर्नमेंट है जिससे आपको टैक्स वगैरह जो पे करना पड़ता है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट को भी उसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो ये अकाउंटिंग में हम ये सारी प्रोसेस करते हैं। ठीक, तो आज आपको इस वीडियो में ज़रूर समझ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, हम कैसे हर एक पूरी प्रोसेस के थ्रू हमारा अकाउंटिंग वर्क डन करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।